हेलो भाई, मैं हूं प्रिंस राणा और आज मैं कोई भी भाई कार रिव्यू नहीं करने वाला बल्कि आपको दिखाने वाला हूं एक तरीके का कंपैरिजन कि आपको कौन सी गाड़ी एक 20 लाख के बजट में अगर आपको सेडान लेनी है तो कौन सी लेनी चाहिए। 20 लाख में आपको सेडान ज़्यादा से ज़्यादा वरना का टॉप मॉडल मिल जाता है, सलाविया मिल जाती है, वाइटस GT 1.5 मिल जाती है। इसमें सलाविया में भी 1.5 आता है, एक 1.0 यानी कि 1 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है। इनमें दो इंजन आते हैं, ठीक है। मोस्टली जो देखा जाता है इन दोनों के बीच में कंपेरिजन चलता है। एक तो सेम कंट्री से बिलोंग करती है कि सेम प्लांट में बनती है, मतलब सेम कंट्री के प्लांट में बनती है, सेम प्लांट में तो ऑब्वियसली बात नहीं बनेगी, और दोनों की दोनों सेफेस्ट कार भी मानी जाती हैं। आज हम देखने वाले भाई सलाविया और वाइटस का कंपैरिजन की कौन सी आपको बेटर रहेगी 20 लाख के बजट में। मैंने आपको फीचर सारे बता दिए कि आगे की हेडलाइट में दोनों आपको प्रोजेक्टर मिलते हैं, आपको जो पीछे की टेल लाइट है वो LED मिलेगी, आगे आपको DRL मिलेगी, नीचे फॉग लैम्प मिलेगी। सब दोनों गाड़ियों में ऑलमोस्ट फीचर सेम है। बस जो सलाविया है उसके अंदर आपको एक टॉप मॉडल मिलता है मोंटी कार्लो, और जो वाइटस है उसका वाइटस GT के नाम से एक टॉप मॉडल आता है। जो मोंटी कार्लो है उसमें आपको रेड कलर की फिनिश मिल जाएगी, कहीं ना कहीं टच मिल जाएगा, उसमें आपको वो चीज़ नहीं मिलती। अब बाहर से जो शेप है वो कहीं ना कहीं सेडान वाली मिलती है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी अलग मिलेगी। जैसे साइड में से आपको एक कर्व कट मिल जाते हैं। सलाविया में आगे जो बोनेट है उस पर आपको 2 लाइनें सी मिल जाएंगी, उस पर वो चीज़ नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं सलाविया ज़्यादा स्पोर्टी लुक में आती है। मैं आज की वीडियो में आपको सिंपली वर्ड्स में बताऊं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि सलाविया और वाइटस अगर मेरे सामने चॉइस हो तो आप कौन सी गाड़ी लो या फिर मैं कौन सी गाड़ी लूंगा, ठीक है। तो भाई सलाविया की सबसे पहले बात कर रहे हो तो सलाविया जब मैंने पहली बार देखी उससे पहले मैं वाइटस देख चुका था, ठीक है। तो मैं पहले वाइटस का बताता हूँ। वाइटस का मेरे को देखते ही पहले से ही गाड़ी सामने से बहुत अच्छी लगी, साइड से बहुत बढ़िया लगी, लेकिन जो उसके पीछे से लुक है वो मेरे को कहीं ना कहीं सलाविया के टक्कर में इतनी बेटर नहीं लगी, और कहीं ना कहीं सलाविया से फार बेटर निकल के आई, ठीक है। इंटीरियर की बात करूँ तो इंटीरियर सलाविया का मच बेटर है भाई, मच 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 बेटर है। जिसे कहते हैं ना कि इनका मोंटी कार्लो जो एडिशन है उसमें आपको फिट एंड फिनिश की बात कर लो या फिर किसी भी चीज़ की आगे अगर मैं अंदर से बात करूँ तो आपको इसमें 10.5 इंच की स्क्रीन मिलती है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 9.5 की मिलती है, ठीक है। पावर की बात कर लूँ तो आपको जो इनका 1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है उसमें तो आपको कहीं ना कहीं पावर ड्रॉप मिलता है, लेकिन जो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन इसका मिलता है वाइटस का वो निकाल के देता है आपको 150 PS की पावर के साथ 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि आपको 7 स्पीड इसमें ऑटोमेटिक ही मिलता है। दोनों गाड़ियों में जो टॉप मॉडल है या फिर आप कह सकते हो जो इसका प्रेस्टीज या फिर मोंटी कार्लो आता है, जो उसका GT आता है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक ही देखने को मिलता है, कोई भी मैनुअल का ऑप्शन नहीं मिलता है। जो कि 7 स्पीड DCT आता है उसमें सलाविया में, और 7 स्पीड DCG आता है वाइटस में। जो DCG कन्वर्टर होता है भाई वो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलता है कि आपको गेयर शिफ्टिंग की या फिर किसी भी चीज़ की जर्क की फील नहीं होती कि आपका गेयर शिफ्ट हो रहा है या फिर पावर एकदम से ज़्यादा बढ़ गई, RPM इंक्रीज हो गया, पावर ड्रॉप नहीं हो रही, उस चीज़ की आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। इसके कंपेरिजन में सलाविया जो 1.5 लीटर का TSI इंजन उसमें पेट्रोल इंजन प्रोड्यूस होता है उसमें भी आपको 148 लगभग 150 PS की पावर और 250 न्यूटन मीटर का ही टॉर्क देखने को मिलता है। अब बात कर रहे थे भाई गाड़ी के टायर साइज। दोनों गाड़ियों में 16 इंच का टायर ही देखने को मिलता है, 205, 55, R16 बिल्कुल सेम प्रोफाइल मिलेगी। चारों की चारों मिलती है डिस्क। इतनी पावर देने के बाद भाई डिस्क ब्रेक तो जरूरी हो जाती है देने में। सलाविया कहीं ना कहीं आपको लुक वाइज या फिर फीचर वाइज जरूर देखने को मिलती है कि बहुत तगड़ी देखने को मिल रही है, लेकिन अगर चलाने की बात आए तो कहीं ना कहीं वाइटस जो GT आता है, जहां पे GT नाम जुड़ जाए तो आपको अगर ड्रैग रेस का शौक है या फिर आपको ओवरटेकिंग करने का शौक है, हाईवे पे आपको ज्यादा रनिंग या भगाने का शौक है, तो आपको कहीं ना कहीं वाइटस आपको प्रेफर करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको फिट एंड फिनिश ज्यादा चाहिए, फोक्सवैगन की फिट एंड फिनिश में कोई दिक्कत नहीं आती भाई, बल्कि वो तो अपनी एडवर्टीजमेंट भी दरवाजों पे खड़े हो के करते हैं, तो उस चीज़ की कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है। बट गाड़ी में अगर मैं आपको माइनर से डिफरेंस बताऊं तो यही देखने को मिलते हैं कि जैसे आपको अगर ड्राइविंग के लिए चाहिए तो आप वाइटस ले लो, ठीक है। फिट एंड फिनिश के लिए सोफर ड्रिवन कार चाहिए तो आप कहीं ना कहीं सलाविया ले सकते हो। अगर पीछे के बूट स्पेस की मैं बात करूं, वाइटस में देखने को मिलता है 521 लीटर का बूट स्पेस, और सलाविया में भी सेम एक्यूरेट 521 का बूट स्पेस ही देखने को मिलता है, मतलब 521 लीटर का, ठीक है। अब मैं पीछे की कंफर्ट की बात करूं तो आगे के लिए ठीक है भाई, आपको दोनों गाड़ियों में सेम ही मिलता है। बस थोड़ा सा सलाविया का अंदर का इंटीरियर ज्यादा प्रीमियम है, ये ज्यादा मॉडर्न लगता है, उसमें आपको कहीं ना कहीं कम प्रीमियम लगता है। लेकिन जो पीछे की बात मैं कर रहा हूँ सलाविया का सोफर ड्रिवन, इसलिए मैंने बोला जो पीछे का उसका स्पेस है, लेग स्पेस है, नी स्पेस है, या फिर आपको जो हेड रूम मिलता है वो कहीं ना कहीं मोर देन या फिर फॉर इनफ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सलाविया में अच्छा देखने को मिलता है। वाइटस में मेरा सर ऊपर बैठ गया था, लेकिन जो सलाविया है उसमें कहीं ना कहीं हेडरूम भी अच्छा मिलता है, और जो मैंने अगली सीट है वो बिल्कुल पीछे कर ली आपके सामने वाइटस में, सलाविया में सॉरी, लेकिन अभी तक भी मेरे नी कहीं भी टच नहीं हो रही है। मैं कितनी बड़ी जर्नी बैठ के कर सकता हूँ, वाइटस में कहीं ना कहीं आपको ये चीजें थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। अब अगर मैं प्राइस की बात कर लूँ तो कि भाई प्राइस में कौन सी महंगी मिलती है, तो मैं आपको बता दूं जो वाइटस का प्राइस है टॉप मॉडल का जो इनका GT वेरिएंट आता है 19 लाख रुपए एक्स शोरूम और 21.5 लाख रुपए की आपको ऑन रोड दिल्ली में देखने को मिल जाती है। 1.5 लीटर की मैं बात करूं भाई, इनके 1 लीटर TSI को कोई नहीं लेता, ज्यादातर 1.5 ही इनका बिकता है, GT करके वही देखने को मिलता है कि वही बिक रहा है। न्यू दिल्ली में आपको 21.5 लाख रुपए की मिल जाती है। और जो सलाविया है उसका जो मोंटी कार्लो वेरिएंट है, वैसे तो उसका जो टॉप वेरिएंट है वो प्रेस्टीज आ जाता है,
लेकिन जो मोंटी कार्लो उसमें एक एडिशन ऐड हो जाता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो मिलता है देखने में 20,90,000 रुपए की, उसका जो प्राइस है मतलब उससे सस्ता मिलता है। वर्टस आपको 21.5 लाख रुपए की मिलती है, और जो आपकी सलाविया है ये आपकी 20,90,000 रुपए में आप इसे ऑन रोड लेके जा सकते हो। और अब तो इस पे कहीं ना कहीं वो भी चल रही है, डिस्काउंट भी चल रहा है, क्योंकि इनकी हर एक गाड़ियां नई आ रही है, फेसलिफ्ट आ रहा है, स्लाविया का फेसलिफ्ट आ रहा है, वही इनका प्रेफर कर रहे हैं वैसे लेने के लिए। लेकिन आपको इसकी पुराने वाली शेप पसंद है, जो इसकी लेगेसी चलती आ रही है, अगर आपको वो लेनी है तो आप ये गाड़ी प्रेफर कर सकते हो। भाई यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि कौन सी गाड़ी आपके हिसाब से बेटर है, आपको क्या चाहिए, ड्राइविंग क्वालिटी चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं, तो उस हिसाब से आप अपनी गाड़ी देख सकते हो। मेरा अगर पर्सनल मैं पीओवी बताऊं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे को तो बस दोनों बराबर है, दोनों बढ़िया। मेरे हिसाब से सलाविया कहीं ना कहीं मच बेटर वर्टर से निकल के आती है। चलो भाई यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।